नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी ऑन रेलवेज के कुछ सवालों को देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है और यह सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप के थ्रू आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज्ड कराने के लिए चलाया गया है। तो इसी रिवीजन के सिलसिले में हम लोग आज 21 से लेकर के 50 तक के सवाल को देखेंगे। पहला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ले आया है और ये दूसरा वीडियो है। इसमें भी सवाल हिंदी में है, लेकिन मैं कुछ अंग्रेजी में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट थे कि सर बोथ लैंग्वेज हो जाए तो ठीक रहेगा। तो आगे से जो है मैं दोनों मीडियम्स के क्वेश्चन रखूँगा। आज के इस स्लाइड में आप एडजस्ट करें और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के वीडियो का पहला सवाल जो है, जो 21 नंबर है, आरपीएफ एक्ट की किस धारा में बल अभिरक्षा परिभाषित है? क्या ये 2A में है, 2B में है, 2BA में है या 2BB में है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरपीएफ एक्ट की किस धारा में यात्री परिभाषित है? तो 2A, 2B, 2CA और 2CB में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पैसेंजर किस में डिफाइन है? तो वो 2CA में डिफाइन है। आप लोग साथ ही साथ उत्तर करते जाएं, क्योंकि ये सेशन लाइव आपको दिख रहा होगा, जो लाइव मुझे देख रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो अपने उत्तर को ऐसे ही लिख करके ट्राई कर लेंगे कि उनका कितना सही हो रहा है। आरपीएफ एक्ट की किस धारा में यात्री परिसर परिभाषित है? क्या ये 2A, 2B, 2CA या 2CB? तो सही उत्तर है दोस्तों 2CB में ये डिफाइन किया गया है। आगे चलेंगे 24 नंबर सवाल, आरपीएफ एक्ट की किस धारा में रेल संपत्ति परिभाषित है? क्या ये 2A में है, 2C में है, 2E में है या 2F में है? तो सही उत्तर है दोस्तों 2E में जो है आरपीएफ एक्ट के रेल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। वहीं मैं अगर आपको आरपीयूपी एक्ट के बारे में पूछूं तो आप कमेंट करके बताइए कि आरपीयूपी एक्ट में किस धारा में जो है रेलवे प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है। चलेंगे आगे। 25वां सवाल है, अवर अधिकारी जिसे कि अंडर ऑफिसर कहते हैं, किस धारा में परिभाषित है? 2C, 2F, 2FA या 2D में? सही उत्तर है दोस्तों 2FA में जो है अंडर ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार आरपीएफ एक्ट की किस धारा में वर्णित है? अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? क्या ये धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 में है? तो सही उत्तर है दोस्तों धारा 4 में इसके बारे में बताया गया है। नामांकित बल सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स आरपीएफ एक्ट के किस धारा में वर्णित है? क्या ये धारा 3 में है, धारा 4 में है, धारा 5 में है या धारा 6 में है? तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो धारा 6 में बताया गया है मेंबर ऑफ द फोर्स के। वहीं इनके सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो सर्टिफिकेट जो है वो किसमें? सेक्शन 7 में बताया गया है। चलेंगे आगे। बल का अधीक्षण और प्रशासन सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स आरपीएफ एक्ट के किस धारा में वर्णित है? क्या ये धारा 4, धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा 9? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 8 में सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि बल का अधीक्षण जो है वो किसके हाथ में है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हाथ में है? ये कमेंट करके फटाफट बताइए कि सुपरिटेंडेंस किसके हाथ में है फोर्स का एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, वहाँ पर आपको इनके जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। चलेंगे हम 29 नंबर सवाल पर। आरपीएफ एक्ट की किस धारा में बल सदस्यों को बर्खास्तगी आदि डिसमिसल, रिमूवल, ईटीसी ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स का वर्णन है? क्या ये धारा 4 में है, 7 में है, 8 में है या धारा 9 में है? तो ये धारा 9 में इसके बारे में बताया गया है। 30वां सवाल है, कर्तव्य पालन में असावधानी के लिए दंड पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑन ड्यूटी किस धारा में वर्णित है? धारा 10, धारा 11, धारा 16 या धारा 17? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धारा 17 में इसके बारे में बताया गया है। पुराने आरपीएफ एक्ट के वीडियोस में मैंने धारा 15 वहाँ पर बता दिया था, जो कि मिस्टेक हो गया था। आप करेक्शन करके धारा 17 उसे कर लीजिएगा। आते हैं 31 नंबर सवाल पर। रेल सुरक्षा बल के किस धारा में यात्री परिभाषित है? ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 2BA, 2BB, 2CA या 2CB? तो सही उत्तर है दोस्तों 2CA में जो है यात्री परिभाषित है।
वहीं अगला सवाल, रेल सुरक्षा बल एक्ट की किस धारा में यात्री परिषद पैसेंजर एरिया डिफाइन है? तो ये 2CB में इसको डिफाइन किया गया है। चलेंगे 33 नंबर सवाल पर, रेल सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा में बल सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों का संरक्षण है? प्रोटेक्शन है बल सदस्यों के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है। क्या ये धारा 15 है, धारा 8 है, धारा 12 है या धारा 20 है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 20 में प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। वहीं आप प्रोटेक्शन में चले तो CRPC के सेक्शन 45 में भी प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। किसके? तो बल सदस्यों के। आइए 34 नंबर सवाल देखते हैं। रेल सुरक्षा बल नियम 1987 किस नियम में संघ का सशस्त्र बल रहते हुए सुरक्षा के बारे में बताया गया है? इस दो सवाल जो है 34 और 35, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और संभवतः इसमें से सवाल एक रहेंगे। तो क्या ये नियम 255, 256, 257 या 258 है? सही उत्तर है दोस्तों नियम 255 में इसके बारे में बताया गया है, संघ का सशस्त्र बल रहते हुए सुरक्षा, मतलब प्रोटेक्शन फॉर, क्या है, प्रोटेक्शन फॉर आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं किस नियम में जहां बल सदस्यों ने गोली चलाई हो वहां सुरक्षा के बारे में बताया गया है। क्या ये नियम 255, 256, 257 या 258? सही उत्तर है दोस्तों नियम 256 में। इस दोनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ऐसा मेरा आशा है। 36 नंबर सवाल देखते हैं। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष सिक्योरिटी कंट्रोल रूम किस नियम में है? नियम 19, 20, 21 या 22, मतलब 19, 20, 21 या 22। तो नियम 20 में इसके बारे में बताया गया है। किस नियम में विशेष रिपोर्ट के बारे में वर्णित है? नियम 221, 228, 229 या 230? तो स्पेशल रिपोर्ट इज मेंशन्ड इन रूल 229। चलेंगे अगले सवाल पर, इसी से संबंधित है। इस दोनों में से भी एक सवाल जरूर रहेंगे। किस नियम में विशेष घटना रिपोर्ट स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है? तो नियम 221, 228, 229 या 230? तो सही उत्तर है दोस्तों नियम 230 में बताया गया है। तो अब ऐसा नहीं कि आपसे सवाल ऐसा ही पूछ ले कि विशेष घटना रिपोर्ट कहाँ पर परिभाषित है या कहाँ वर्णित है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चोरी, लूट, यात्रियों के सामान की चोरी, इसका जो है अकरेंस जो है किस नियम के तहत करेंगे? किसी का मर्डर हो जाता है ट्रेन में तो वो किस तरीके से होता है, तो वो किस घटना के तहत आता है? तो आपको हर पहलू सवाल के सोच के रखने हैं। यहाँ मैं डायरेक्टली सवाल दे रहा हूँ ताकि आप उन पहलुओं को याद कर सके जो मेरे वीडियोस से आपने सीखा है। चलेंगे आगे। 39 नंबर सवाल है, रेल सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा में बल सदस्यों के कर्तव्य का वर्णन है? बहुत ही हरफन मौला सवाल, और इसे हर व्यक्ति को, हर बल सदस्य को जानने की ज़रूरत है। सवाल आपके एग्जाम में छपेगा भी। धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 12? तो यहाँ सब लोग 10 और 11 में कंफ्यूज होते हैं, तो 10 और 11 में 11 जो है वो सही है, जिसमें बल सदस्यों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ड्यूटीज़ ऑफ द फोर्स मेंबर या मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है। एंड 40 नंबर सवाल ये भी कन्फ्यूजन देता है। रेल सुरक्षा बल सदस्यों को रेल कर्मचारी माना जाना किस धारा में वर्णित है? मतलब आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं वो क्या है? डीम्ड एज अ रेलवे सर्वेंट। तो किस धारा में है? धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 12? तो इसका उत्तर धारा 10 है। तो 10 में क्या है? डीम्ड एज अ रेलवे सर्वेंट, एंड 11 में क्या है? बल सदस्यों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है। चलेंगे 41 नंबर सवाल, रेल सुरक्षा बल अधिनियम की कौन सी धारा में बल सदस्यों को संपूर्ण भारत में तैनाती के बारे में बताया गया है? धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 16 का क? तो सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 15 में इसके बारे में बताया गया है कि आपको पूरे भारत में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। आएंगे 42 नंबर सवाल पर, संघ आदि बनाने के अधिकार के संबंध में शर्तों के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो क्या ये धारा 15, धारा 15 क, धारा 16 या धारा 16 क है? तो सही उत्तर है दोस्तों धारा 15 का क है, जिसमें संघ आदि बनाने के अधिकार के संबंध में शर्तों के बारे में बताया गया है। किसमें? तो ये सारे चीज़ आरपीएफ एक्ट की हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि 1957 में बना एंड अमेंडेड कब हुआ? 2003 में, जो रिसेंट अमेंडमेंट था। और ये लागू कब हुआ? तो 2004 में इसे लागू किया गया है 1 जुलाई को। चलेंगे आगे। रेल सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार है? तो आपको एक सीक्वेंस बता दें, तो सबसे पहले हम लोग किस अरेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको सर्च करते हैं, एंड देन प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट के बारे में। तो जो सर्च है वो 12 में है
और सॉरी अरेस्ट जो है वो 12 में है, सर्च 13 में है, 14 में है, प्रोसीजर फॉलोड आफ्टर अरेस्टिंग। तो जो यहाँ पर 43 नंबर सवाल है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि ये सेक्शन 12 की बात कर रहा है, बिना वारंट गिरफ्तारी का। एंड अगला है बिना वारंट तलाशी के अधिकार जो है वो सर्च विदाउट वारंट के बारे में डिफाइन किया गया है, किस में डिस्क्राइब किया गया है, तो वो सेक्शन 13 में इसके बारे में किया गया है। एंड लगातार उसके बाद का भी सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन, प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट जो है वो आरपीएफ एक्ट की किस धारा में वर्णित है, तो वो धारा 14 में उसके बारे में बताया गया है। चलते हैं आगे। 46 नंबर सवाल, पुलिस इंसाइनमेंट डिसअफेक्शन एक्ट 1922 का लागू होना किस धारा में वर्णित है। मतलब बल की अवमानना के लिए जो दंड है वो किसके लिए है, वो किस धारा में वर्णित है। क्या धारा 20 है, धारा 19 है, धारा 18 है, धारा 17 है। तो देखिए इस तरह के सवाल मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड बता देता हूँ यहीं पर, कैसे उस एलिमिनेशन मेथड को आप यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर धारा 20 नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि बल सदस्यों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो अब आप इस तरह का एलिमिनेशन कर लेते हैं तो अब आपके पास कितना हो गया, 33% का चांसेज है अगर आप सट्टा भी खेलते हैं इस पर तो सवाल के सही होने की। और अगर इतना भी कर लेते हैं तो आप जरूर सट्टा लगाइएगा और वो संभावना उसमें 33% है आपके जीतने की। तो अब इसका क्या उत्तर है, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप उसे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर कि क्या इसका सही उत्तर होगा। और एक ट्रिकी सवाल भी अब आगे आएगा, उस सवाल में क्या ट्रिक है वो आप उसे ज़रूर पकड़िएगा। चलिए आते हैं अब अगले सवाल पर। वो सवाल है सवाल नंबर 47, किस अधिनियम के तहत रेल सुरक्षा बल नियम बनाया गया है। क्या ये धारा 21, धारा 20, धारा 19 या धारा 18। तो धारा 21 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या बना है, आरपीएफ रूल बनाया गया है। एंड 48 नंबर सवाल, रेल सुरक्षा बल नियम किस वर्ष बनाया गया। क्या ये 1981, 82, 83 या 85 में बनाया गया है। तो यही वो ट्रिकी सवाल है क्योंकि इसमें एक भी उत्तर सही नहीं दिया है मैंने, क्योंकि आरपीएफ रूल बना है 1987 में। चलिए आगे है, रेल सुरक्षा बल नियम में कुल कितने नियम हैं। क्या 280, 81 या 282 या 283। सही उत्तर है दोस्तों 280 नियम इसमें वर्णित हैं। और आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल, रेल सुरक्षा बल नियम के किस नियम में अधिनियम परिभाषित है। तो अब देखिए यहाँ से आरपीएफ रूल शुरू हो गया है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप में आरपीएफ रूल को कवर करें। आपको यहाँ से मैं पिन टू पिन एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि एक भी चीज़ आपके गिरफ्त से बाहर न रह पाए। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। अधिनियम जो है वो क्या है, नियम 2 के ए में परिभाषित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको देता हूँ। तो एक सिंपल सा सवाल अगर पूछे कि आपको भर्ती करने वाला अधिकारी से नीचे का अधिकारी जो है आपको सर्विस से नहीं निकाल सकता है, तो ये किस शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो प्रयोग होता है दोस्तों वही है आर्टिकल 311, जिसको कि अनुच्छेद 311 कहते हैं, जो कि आप इस आरपीएफ एक्ट के सेक्शन 9 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अनुच्छेद 311 का उल्लंघन किए बगैर। तो उसमें एक पार्ट ये है अनुच्छेद 311 के उल्लंघन में कि आपको आपके भर्ती करने वाले अधिकारी से नीचे का रैंक का व्यक्ति आपको डिसमिस नहीं कर सकता है। वैसे मैं आर्टिकल 311 पर जो है एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा क्योंकि ये जानकारी के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरे जैसा क्वेश्चन सेटर हो तो इस तरह के सवाल भी आपसे ज़रूर पूछ सकता है क्योंकि ये एक चर्चित मुद्दा भी है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। अंत में एक बात और कहूँगा कि कहते हैं कि जब तक आप अपने ज्ञान को विस्तारित नहीं करते हैं तब तक वह ज्ञान नहीं कहलाता है। तो इस विस्तार के फार्मूले को ज़रूर यूज करिएगा जिसे मैं यूज करता हूँ। कुछ लोगों ने मेरे इस विस्तार के फार्मूले को अपनाया भी, मेरे कुछ स्टूडेंटों ने, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और उन्हें कहता हूँ कि इसी तरीके से आप अपने जीवन में तरक्की करते रहिए और इसी तरीके से आप एक दूसरे की मदद करते रहिए। कहते हैं मानव का सबसे बड़ा धर्म मानवता होता है। चलिए इसी कोटेशन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आरपीएफ रूल के ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ।
तो इस वीडियो में यहीं इजाज़त लेते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।